हेलो फ्रेंड, आज का टॉपिक आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के टॉपिक में आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपके मन में हमेशा एक आशंका रहता है कि भगवान कहाँ मिलेंगे। हम भगवान को पूरे जगत में ढूंढते हैं, गांव में ढूंढते हैं, मंदिर में ढूंढते हैं, बहुत सारी जगह में ढूंढते हैं, बहुत सारी धार्मिक प्लेसेस में भी ढूंढते हैं, पर हमें भगवान मिल नहीं रहे हैं। पर असल में भगवान कहाँ पे है, इसके बारे में आपको कोई भी जानकारी है? अगर नहीं है तो उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और आपको मैं ये भी क्लियर कर दूंगा कि जो आप भगवान को बाहर ढूंढ रहे हैं, असल में वो कहाँ पे है और किस प्रकार से आप उन्हें पा सकते हैं, वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ये कोई कहानी नहीं, एक रियल घटना है। कुछ दिन पहले की बात है, मैं एक भगवान का मूर्ति को खोजने के लिए मार्केट में गया और बहुत सारे दुकान में जाकर मैं ढूंढने लगा, पर मुझे मनपसंद मूर्ति नहीं मिली। मैं एक दुकान से दूसरे दुकान तक जाने लगा, पर मुझे कोई भी मूर्ति पसंद नहीं आया। एक दुकान में मुझे एक मूर्ति पसंद आया, उसने मुझे इतना हाई रेट बताया और मैंने वहां से मूर्ति को खरीदा नहीं और मैं आगे चला गया। बहुत ढूंढने के बाद एक दुकानदार ने मुझसे कहा, आप एक काम करिए, थोड़ी दूर में एक दुकान है जहाँ पे आपको मूर्ति मिल जाएगा, वहाँ हर टाइप का मूर्ति मिलता है, आपको जैसा मूर्ति लगेगा आपको मिल जाएगा और आपको कम दाम में मिल जाएगा। मैं ढूंढते ढूंढते उस दुकान में जाता हूँ और देख रहा हूँ वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। मैं पास एक दुकान से पूछता हूँ तो वो कहता है, एक काम करिए भीतर चले जाइए, कोई कुछ नहीं कहेगा, भीतर में इन लोगों का गोडाउन है। जब मैं भीतर जाता हूँ तो वहाँ पर मैं देख रहा हूँ वहाँ बहुत सारी मूर्ति रखी हुई है, बहुत सारी क्वालिटी की मूर्ति रखी हुई है, पीतल की मूर्ति रखी हुई है, ब्रास की मूर्ति रखी हुई है और बहुत सारी क्वालिटी की मूर्ति रखी हुई है। छोटे से लेकर बड़े तक हर मूर्ति वहाँ रखी हुई है। जैसा मूर्ति मैंने इमेजिन किया था उससे भी सुंदर सुंदर मूर्ति वहाँ रखी हुई है। वहाँ पे जाकर मैं एक मूर्ति पसंद करता हूँ। ये वही सेम मूर्ति है जो मुझे पिछले दुकान में दिखाया गया था और मैंने उस दुकानदार से पूछा इसका दाम कितना है, तो वो कहता है, हमारे दुकान में मूर्ति हम किलो के हिसाब में बेचते हैं और हम यहाँ पर 1 रुपया भी आपको कम नहीं करेंगे, क्योंकि हम होलसेल के रेट में आपको मूर्ति देते हैं। और वो मूर्ति को वजन करता है और 2 किलो का मूर्ति होता है और उसका दाम बताता है 2400, मतलब 2400 रुपए। और वो कहता है मैं 1 रुपया भी कम नहीं करूंगा। पर आपके दिमाग में ये चल रहा होगा, यहाँ पर 2400 कहा गया है तो सेम मूर्ति का पिछले दुकान में कितना कहा गया होगा। तो मैं आपको चलिए क्लियर कर देता हूँ। पहले दुकान में उसी मूर्ति का 4500 रुपये कहा था, मतलब 4500। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मूर्ति के क्वालिटी में हमें कोई भी जानकारी नहीं है। अगर आप कम कराइएगा तो कितना कम कराइएगा? ज्यादा से ज्यादा 500 से 700 रुपये कम कराइएगा। तभी पहले दुकान में मूर्ति का दाम बहुत ज्यादा कहा गया था और दूसरे दुकान में मुझे 2400 में मूर्ति मिल गया और सेम क्वालिटी का सेम मूर्ति था। आपके मन में यही चल रहा होगा, यहाँ पे ये कहानी बताने का क्या तात्पर्य है? तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, हम जिस मूर्ति का पूजा करते हैं उस मूर्ति को वहाँ बेचा जा रहा है। पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, उस मूर्ति को जब तक हम पूजा नहीं करते हैं, जब तक आस्था नहीं लाते हैं, तब तक वो सिर्फ एक पत्थर का मूर्ति है। उसे किसी और ने बनाया है और किसी और ने उसे बेचा है, पर जब तक वो हमारे हाथ में नहीं आए तब तक वो एक धातु का मूर्ति है। ये मायने नहीं रखता है वो भगवान का मूर्ति है या कोई इंसान का। यहाँ पर ये मायने रखता है कि आपके अंदर में आस्था क्या है, आप अपने अंदर में क्या भरोसा रखते हैं। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, इस दुनिया में बहुत सारे मंदिर बनाए गए हैं, धार्मिक प्लेसेस बनाए गए हैं, पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, क्या वो धार्मिक प्लेस में असल में भगवान बसते हैं? इस दुनिया में इतनी सारी मंदिर है जिसे गिना नहीं जा सकता है। अगर भगवान हर मंदिर में रहते हैं तो नास्तिक लोग भगवान को बिलीव क्यों नहीं करते हैं, वो भगवान को क्यों नहीं मानना चाहते हैं? इसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। मैं आपको ये नहीं कहना चाहता हूँ भगवान होते नहीं है, नहीं, भगवान होते हैं। ये पूरा जगत भगवान का ही बनाया हुआ है। पर यहाँ पर मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ, अगर आप भगवान को ढूंढने निकलेंगे तो आपको कभी नहीं मिलेंगे। अगर आप मन में सोचेंगे भगवान को मैंने देखा नहीं है तो मैं क्यों बिलीव करूँ, तो आपके मन में ये आशंका होगा कि हम भगवान को कभी देखे नहीं है, और भगवान भी अपने मन में यही कहेंगे, तुम्हें मुझे बिलीव नहीं करना है तो तुम मत करो, मैं तुम्हारे पास में कभी नहीं आऊंगा। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आप भगवान को क्या मानते हैं इस पर डिपेंड करता है। अगर आप मूर्ति में भगवान मानते हैं तो उस मूर्ति में भगवान है, अगर आप इस दुनिया में भगवान मानते हैं तो इस दुनिया में भगवान है। आपके अंदर में आप जो मानते हैं भगवान उसी चीज में है, बस आपको मानने की जरूरत है, भरोसा रखने की जरूरत है। मैं जब अपने गुरु के पास गया तो देख रहा हूँ मेरे गुरु जी सबको अपने हाथ से माथे में टीका लगा रहे हैं। तो मैंने गुरुजी से पूछ ही लिया, आप टीका क्यों लगा रहे हैं, हम तो अपने स्वयं ही टीका लगा सकते हैं। मेरे गुरुजी ने मुझसे बस इतना ही कहा, मैं आत्मा हूँ और मैं जिसे टीका लगा रहा हूँ वो परमात्मा है, उसके माथे में मैं टीका लगा रहा हूँ। ये जो माथा का जो बीच में जगह है, ये आईब्रो के बीचों बीच, यहाँ पे भगवान विराजमान रहते हैं और हमेशा वहाँ पर भगवान बैठे रहते हैं। बस आपको ये सोचना है कि आप क्या मानते हैं। अगर आप मानेंगे तो पत्थर में भी भगवान है, अगर आप नहीं मानेंगे तो मूर्ति भी किसी काम का नहीं है। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अब आपको क्या सोचना है, आपको क्या मानना है, ये आप पर डिपेंड करता है। एक कहावत भी है, एक गाना भी है, अगर आप मानोगे तो मैं गंगा माँ हूँ, अगर आप नहीं मानोगे तो मैं बहता हुआ पानी हूँ। ये आपने बहुत बार सुना होगा। उसी प्रकार से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पर सब मानने का खेल है और आप क्या मानते हैं ये उस पर डिपेंड करता है। मैं आपको ये नहीं कहना चाहता हूँ कि मंदिर में भगवान नहीं है, नहीं, वहाँ पे भगवान है, क्योंकि आप मानते हैं इसीलिए तो आप वहाँ पे जा रहे हैं। अब एक बार आप सोच के देखिए, एक मंदिर का निर्माण किया गया, चारों तरफ दीवार उठाया गया, बहुत पैसा खर्चा किया गया, पर वहां पर कोई मूर्ति को नहीं रखा गया।
तो क्या आप उसे मानेंगे कि वहां पर भगवान है? आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि आपके मन में ये चल रहा होगा वो तो एक घर के समान हो गया, वहां पर तो मूर्ति रखा ही नहीं गया है, तुम कैसे मानेंगे कि वहां पर भगवान है? इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जो पत्थर का मूर्ति है उस मूर्ति में हमारा विश्वास है कि उस पर भगवान बसते हैं, इसीलिए हम वहां पर जाते हैं, उनका पूजा करते हैं और अपना सब दुख सुख उनसे बांटते हैं, इसीलिए हमारा दुख सुख हमेशा दूर हो जाता है। अब आपके मन में ये चल रहा होगा, जो नास्तिक इंसान होते हैं वो कोई पूजा पाठ नहीं करते, वो हमेशा आगे क्यों रहते हैं, वो तो भगवान को मानते नहीं है, फिर भी उनका सब काम हो जाता है। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, श्री कृष्ण ने भागवत गीता में भी यही कहा है, धर्म से बड़ा कर्म होता है। अगर आप धर्म और कर्म में हमेशा कर्म को चुनते हो तो आपका औहदा हमेशा बड़ा रहेगा, क्योंकि आप कर्म कर रहे हो, भले आप धर्म को नहीं मानते हो। पर मैं आपको यह कहना चाहता हूं, अगर आप धर्म को चुनते हैं तो आपको कर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, कर्म आपसे स्वयं ही हो जाएगा और हमेशा कर्म अच्छा ही रहेगा, बुरा नहीं होगा, क्योंकि आपका धर्म आपको हमेशा सही रास्ता पर लेके जाएगा, कभी गलत काम करने देगा ही नहीं। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अब आपको क्या करना है ये आपको सोचना है। और भगवान कहाँ पे मिलते हैं, चलिए ये भी आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। असल में जिन्हें हम बाहर में ढूंढ रहे हैं वो बाहर में है ही नहीं। वो कहावत तो आपने सुना ही होगा, घर में छोड़ा बाहर में ढिंढोरा। इसी प्रकार से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, भगवान बाहर में है ही नहीं, भगवान तो आपके स्वयं भीतर में है। बस आपको अपने मन को शांत करके उन्हें खोजने की जरूरत है, अपने भीतर से निकालने की जरूरत है। एक बार आपने अपने भीतर से भगवान को निकाल लिया तो चारों तरफ आपका बढ़िया ही बढ़िया होगा और आपको चारों तरफ भगवान ही नजर आएंगे। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, भगवान ने तो आपको आंख दिया है, पर उसे किस प्रकार से इस्तेमाल करना है और क्या दिखाना है ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आप अपना धर्म अच्छा रखिएगा तो आपके सामने हमेशा अच्छा ही अच्छा होगा, कभी गलत होगा ही नहीं और आपके आंखों के सामने हमेशा भगवान नजर आएंगे। ये मैं आपको कहीं सुनी पे नहीं कह रहा हूँ, ये मैंने स्वयं फील किया है। हमारे पास में उतनी शक्ति नहीं है कि डायरेक्ट आंखों से भगवान को देख सके, पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर आप सही में भगवान में बिलीव रखते हैं, भगवान को मानते हैं, तो आपके लाइफ में कभी ना कभी ऐसा क्षण आएगा कि आप भगवान को महसूस कर पाएंगे। जैसे आप हवा को महसूस कर पाते हैं, आग को महसूस कर पाते हैं, लाइट को महसूस कर पाते हैं, उसी प्रकार से भगवान को महसूस कर पाइएगा कि आपके पीछे कोई ना कोई तो खड़ा है जो आपका काम को इस प्रकार से कर दे रहा है कि आपको मुश्किल नहीं आ रहा है। आपके पास में 2 ही हाथ है, पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, पीछे आपके एक और हाथ लग जाएगा कि आपका काम इस प्रकार से हो जाएगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि ये काम कैसे हो गया। शायद मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ आपको क्लियर हो गया। अगर आपको समझ में आ गया है तो नीचे रेड कलर बटन से प्रेस जरूर करिए, ऐसा मोटिवेशन वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। जय हिंद।